हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी मटेरियल्स, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर जाके या iOS ऐप स्टोर पर जाके, एंड देन उसके बाद लेना होगा आपको हमारा पेड सब्सक्रिप्शन नीट यूजी का। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी टाइम टेकिंग है, इसलिए 1 साल या 2 साल का सिलेबस सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ 6,000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप LUV10 LUV10 ये कोड यूज़ करते हो मेरा, तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइस थी। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैं मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर इस समय काम कर रहा हूँ। एंड आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरी क्लासेस का अपडेट चाहते हैं, तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, वहाँ मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स बॉडी में बहुत ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट देखा है आपने, फैट्स देखा है, प्रोटीन देखा है, विटामिन होते हैं, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो प्रोटीन एक ऐसी चीज है जिसका बेसिक काम तो होता है कि बॉडी कि जितने भी एंजाइम्स, आप जानते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं। तो पहली बात तो हमको जानना है कि एंजाइम्स जो हैं वो सारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक। और दूसरी चीज कि प्रोटीन हमारे बॉडी में एक बिल्डिंग ब्लॉक, एक आप कह सकते हैं मेंटेनेंस, ओवरऑल बॉडी की मेंटेनेंस जो है वो प्रोटीन ही रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करेगा ये आपको बताया ही कि इतने ढेर सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये सब प्रोटीन्स के ही बने हुए होते हैं। आप कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन ले लीजिए, उसमें एंजाइम्स का यूज होता ही होता है ना, और एंजाइम्स बिना, अगर प्रोटीन होता ही नहीं तो एंजाइम्स होते ही नहीं। अच्छा, तो अब हमको जानना है कि प्रोटीन है क्या चीज। हम प्रोटीन प्रोटीन इतना बोलते तो रहते हैं कि प्रोटीन खाया तुमने, प्रोटीन की कमी हो गई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये प्रोटीन है क्या? सिंपल शब्दों में आप देखेंगे तो एक एक चीज होती है जिसको बोलते हैं पॉलीमर, ठीक। पॉलीमर क्या होता है? छोटी छोटी यूनिट से बना, आप एक दीवार इमेजिन कर लो, ठीक। एक वॉल बनी हुई होती है, वो ब्रिक से बनी हुई होती है, ईंटों से बनी हुई होती है ना। तो ईंटा उसकी छोटी सी यूनिट है। कई ईंटें जुड़ जुड़ के पूरी की पूरी वॉल बना देते हैं। तो ये जो पूरी वॉल बन गई ये होता है पॉलीमर। और जो इसकी छोटी ब्रिक्स, ईंटें, जो यूनिट हैं, वो समझ लो है मोनोमर, ठीक। तो अब हम जब प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो यहां पे भी एक मोनोमर होना चाहिए, सिंस प्रोटीन इज अ पॉलीमर, ठीक। तो अब इन्हीं सब बातों को डिस्कस करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं अमीनो एसिड्स लिखा हुआ है यहां, ये होता है इसका मोनोमर, प्रोटीन्स का, ठीक है। चलिए अब हम और आगे डिस्कस करेंगे इसका। पहले जान लें कि प्रोटीन्स या इसी को पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है ये? दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, इसीलिए हम इसको पॉलीपेप्टाइड बोल रहे हैं। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? अमीनो एसिड क्या होता है ये आप जैसे देखेंगे, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये, बेसिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इसमें एक अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक आपका एसिड ग्रुप मान लो, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है आर। ये आर ग्रुप चेंज होता रहता है अलग अलग अमीनो एसिड में। तो आपने देखा अमीन और एसिड, ये दोनों चीज प्रेजेंट है, इसीलिए इसको अमीनो एसिड बोले। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, ये देखिए आप, ये जो था ये आर ग्रुप था जो मैंने लिखा था, ठीक है। देखिए आर ग्रुप चेंज हो रहा है, बाकी चीजें तो सेम है ना। तो उसी बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स बनते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि जनरली पहले 20 होते थे, आज की डेट में 21 बोले जाते हैं, कि 21 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, जिनके कुछ एग्जाम्पल हो गए एलानिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ठीक। तो ये पार्ट तो हम जान गए। अब और देखते हैं कि प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर। पॉलीमर मैंने आपको बता दिया कि पॉलीमर क्या होता है, ये हेटेरोपॉलीमर क्या होता है। अब आप इससे समझ जाइए कि ये जो एक ही टाइप के मोनोमर्स अगर होंगे तो वो होगा होमो। अगर अलग अलग टाइप के, मान लीजिए एक ऐसे है, एक कुछ और है, एक कुछ और है, एक कुछ और है, ये करके पूरी की पूरी सब यूनिट बन गई, तो वो हो गया हेट्रोपॉलीमर। यानी एक प्रोटीन के अंदर एक से ज्यादा टाइप के अमीनो एसिड्स मिलेंगे, तभी वो हेटेरोपॉलीमर हुआ। एक ही टाइप का अमीनो एसिड मिलता तो होमोपॉलीमर होता, लेकिन ऐसा होता नहीं।
तो एक प्रोटीन के पॉलीमर में ढेर सारे टाइप्स के अमीनो एसिड्स मिलते हैं, इसीलिए उसको हेटेरो, हेटेरो मतलब डिफरेंट। अच्छा, अब बात आता है कि जो एक कोई होमो पॉलीमर की अगर हम बात करें, होमो क्या होता है? वो जिसमें एक ही टाइप के रिपीटिंग पॉलीमर्स हों जो बार बार आए। हेट्रो आपको बता दिया, ठीक। तो ये होमो और हेट्रो को डिफरेंशिएट करने के लिए था। अब अमीनो एसिड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है एसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल। किस बेसिस पे एसेंशियल नॉन एसेंशियल कहा जाता है? अगर अगर हमारी बॉडी अमीनो एसिड बना ले रही है, हमको बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, हमारी बॉडी केपेबल है, तो वो नॉन एसेंशियल कहलाएगा, ठीक है। अगर हमारी बॉडी नहीं बना पाती है तो उसको हम कहेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो हमारी बॉडी नहीं बना रही है लेकिन हमें अमीनो एसिड्स की तो जरूरत है ही, तो हम कहां से लेंगे? खाने से लेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि प्रोटीन्स जो हैं उनका हर जगह यूज है। मैंने एंजाइम्स बता दिया था, आपने देखा कि मेम्ब्रेन जो होती है उसमें भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ना, ठीक। अब आप देखेंगे कि कुछ बहुत सारे एजेंट्स होते हैं ऐसे जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट बचाते हैं। कुछ हार्मोन्स आपको बताए थे जब मैंने हार्मोन्स पढ़ाए थे कि प्रोटीन्स होते हैं या पॉलीपेप्टाइड होते हैं, और एंजाइम्स तो मोस्टली प्रोटीन होते ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एक लिस्ट है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, ये आप देख लीजिएगा। और इधर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ प्रोटीन का फंक्शन दिया हुआ है। कोलेजन हो गया, ट्रिप्सिन आप जानते हैं एंजाइम है, इंसुलिन आप जानते हैं हार्मोन है, एंटीबॉडी इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है ना, कुछ रिसेप्टर के भी एग्जाम्पल हो गए। और एक और रिसेप्टर होता है जिसका नाम है ग्लट4। क्या करता है ये? नाम GLU। GLU का मतलब ग्लूकोज, T का मतलब ट्रांसफरेज। तो किस लिए काम आएगा? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ पॉइंट और जान लीजिए। जो कोलेजन लिखा हुआ है, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल की बात जब करेंगे तो कोलेजन आएगा, लेकिन अगर पूरे हम बायोस्फीयर की बात करने लगेंगे तब रूबिस्को क्या होता है? एक तरीके का एंजाइम है। अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी हो तो वहां आपने देखा होगा कि रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रूबिस्को, ठीक है। ये जो एंजाइम होता है ये फोटो कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, एक सेकेंड। हाँ, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, तो आप समझ गए कि कितने ढेर सारे प्लांट्स हैं, है ना। प्लांट्स तो बहुत ढेर सारे हैं। प्लांट्स के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अलग से होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक। इवन एल्गी करता है, ठीक है। एंड आप देखेंगे कि जो ओशंस हैं उसमें एल्गी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जो मेन फोटोसिंथेसिस होती है वो आपको फॉरेस्ट तो दिखता ही दिखता है, लेकिन वहां पे भी होती है फोटोसिंथेसिस, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए इनकी संख्या, जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि जो ये एंजाइम है ये सबसे ज्यादा अबंडेंट अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है पूरे बायोस्फीयर में, ठीक है। तो आई होप कि एक बेसिक इंसाइट आपको मिल गया हो कि एंजाइम्स कितने तरीके के होते, सॉरी, प्रोटीन्स क्या है, किन सब यूनिट्स का बना हुआ है, अमीनो एसिड बताया हमने। अब हम अगले लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि ये प्रोटीन अमीनो एसिड्स जुड़ जुड़ के कैसे प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया हो। मेरा कोड LOVE10 यूज करके अनअकैडमी से जरूर जुड़े। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने शुरुआत में अपना टेलीग्राम लिंक ऐड कर दिया था। थैंक यू सो मच।